ये है इम्प्रूवमेंट पिल। हम अपनी ज्यादातर जवानी को एक एजुकेशनल सिस्टम में बिताते हैं जो बस कुछ मुट्ठी भर चीजों में अच्छा प्रदर्शन करने की हमारी एबिलिटी पर हमें टेस्ट करता है। इस वजह से हम में से कई लोग तो ये सोचते हुए बड़े हुए हैं कि हमारे पास लाइफ में सफल होने के लिए टैलेंट और इंटेलेक्ट की कमी है, जबकि वास्तव में ये भी हो सकता है क्योंकि हमें बस उन चीजों पर टेस्ट किया जा रहा था जिनके लिए हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है। आज मैं उन 11 एबिलिटीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लाइफ में मौजूद हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पैशन को ढूंढने के लिए थोड़ा परेशान हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इसे देखकर आप ये जान पाएंगे कि आपकी असली स्ट्रेंथ किस में है, जो आपको ये आइडिया देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बाय द वे, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब मैं एबिलिटी वर्ड यूज करता हूं तो मैं दो चीजों की बात कर रहा होता हूं। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें आपका नेचुरल इंटरेस्ट है और ये वो चीजें हैं जिनमें आप शायद पहले से ही एक्सेल कर रहे हैं, भले ही आप एवरेज पर्सन से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नेचुरल टैलेंट असल में मौजूद है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से इनमें से किसी भी एबिलिटीज में कम से कम आधी मास्टरी हासिल की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि पर्याप्त एफर्ट और हार्ड वर्क के साथ साथ आप भी इन 11 में से किसी एक में बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास म्यूजिक एबिलिटी है। इस कैटेगरी में हाई स्कोर करने वाले लोग म्यूजिक सुनने का आनंद लेते हैं, सुनने के साथ साथ बेहतर सीख सकते हैं और जिनके पास एक शार्प सेंस होता है कि कौन सी आवाज कान को प्लेजेंट लग रही है। इसका मतलब है कि उन्हें रिदम, टोन्स और मेलोडी की अच्छी पहचान होती है और अक्सर म्यूजिक पीसेस को जल्दी से याद और रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने, गाना गाने या म्यूजिक कंपोज करने में भी अच्छे हो सकते हैं। और हालांकि ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसे सोसाइटी सिर्फ एक शौक के रूप में खारिज कर देती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कई करियर पाथ हैं जो इस एबिलिटी में बहुत अच्छे हैं। इसमें शामिल है म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना, फिल्म्स और वीडियोस के लिए ऑडियो पर काम करना, म्यूजिक को कंपोज करना और लिखना और साउंड डिजाइन पर काम करना। अगली है नेचुरल एबिलिटी। जो लोग इस कैटेगरी में हाई स्कोर करते हैं वो आमतौर पर नेचर में टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को प्यार करते हैं और वो समझते हैं कि दुनिया में अलग अलग तत्व एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वो सर्वाइवल स्किल्स में कुशल होते हैं। वो अलग अलग प्लांट्स और स्पीशीज की पहचान कर सकते हैं, समझते हैं कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं और वो जानते हैं कि नेचर में सारी चीजें कैसे कनेक्टेड हैं। नेचुरल एबिलिटी में हाई स्कोर करने वाले किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल करियर पाथ में शामिल है कुकिंग करना, फार्मिंग करना, एनिमल्स के साथ काम करना, मेडिसिन के साथ काम करना और यहाँ तक कि हेल्थ में भी काम करना, क्योंकि टेक्निकली हमारे बॉडी से रिलेटेड हर चीज नेचर का ही हिस्सा है और वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कैटेगरी है मूवमेंट एबिलिटी। इस लिस्ट में हाई स्कोर करने वाले लोग अपनी बॉडी को मूव करना एंजॉय करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े मूवमेंट हो या चाहे फिर छोटे से छोटे और फाइन ट्यून्ड मूवमेंट्स हो। उनके पास अपनी बॉडी में इंडिविजुअल मसल्स को कंट्रोल करने की पावरफुल एबिलिटी होती है, जिससे वो कुछ अमेजिंग चीजें कर पाते हैं जिन्हें करना अक्सर एवरेज इंसान के लिए इम्पॉसिबल माना जाता है। इस कैटेगरी के बारे में शानदार बात यह है कि ये पूरी तरह से प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है। एक मूवमेंट को रिपीट करते रहना अपने न्यूरॉन्स को उस दिशा में फायर करने की एबिलिटी को मजबूत करता है, जिससे आप समय के साथ उस मूव को तेजी और ज्यादा एक्यूरेसी से रिपीट कर पाते हैं। उन लोगों के लिए जो मूवमेंट्स को एंजॉय करते हैं और उनमें एक्सेल कर लेते हैं, पॉसिबल करियर पाथ्स होंगे स्पोर्ट्स, डांस, फाइन क्राफ्टमैनशिप, पर्सनल ट्रेनिंग और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट भी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपर्सनल एबिलिटी। जिन लोगों के पास इसके लिए आकर्षण है, उनके पास लोगों के बीच के रिलेशंस की गहरी समझ होती है। वो जल्दी से किसी भी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वो आमतौर पर बातचीत करने में अच्छे होते हैं। ऐसे लोग ह्यूमन नेचर को समझते हैं और ये भी कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जिनके पास ये एबिलिटी है उन लोगों के लिए पॉसिबल करियर पाथ्स होंगे सेल्स, सोशल कंटेंट क्रिएट करना जैसे कि इंटरव्यू और टॉक शो, इवेंट प्लानिंग करना, रिलेशनशिप काउंसलिंग और यहाँ तक कि लॉ एनफोर्समेंट में काम करना भी, क्योंकि वो लोग पढ़ पाने में सक्षम होंगे। इंटरपर्सनल एबिलिटी से ही मिलती जुलती हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जिसे इंट्रापर्सनल एबिलिटी कहा जाता है।
वो लोग जिनके पास इसके लिए एक इन्फिनिटी है, उन्हें अपनी खुद की गहरी समझ होती है। वो जानते हैं कि खुद को आईने में कैसे देखना है और किस चीज पर काम करना है, जिससे वो रिफ्लेक्ट और एडजस्ट कर पाते हैं। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी सुधार कर सकते हैं जब आप पहचान कर पाएं कि सबसे पहले आपको किस पर काम करने की जरूरत है। अब ऐसे कोई ज्यादा ऑक्यूपेशंस नहीं है जो मुख्य रूप से इंट्रापर्सनल एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आपको खुद पर काम करने में मदद करता है। लेकिन प्रोफेशनल्स जैसे थेरेपिस्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ हद तक इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एबिलिटी। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो अच्छी तरह से रीजन कर सकते हैं। उन्हें मैथ्स और साइंस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सच्चाई में इंटरेस्ट रखते हैं। वो इमोशन से ज्यादा रीजन पर एक्ट करते हैं। अक्सर यही फील करते हैं कि करेक्ट आंसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि क्या मॉरली सही है। इस कैटेगरी में हाई स्कोर करने वाले लोग टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सीलेंट होते हैं और वो आमतौर पर काफी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या काम करेगा या नहीं। ये लोग आमतौर पर इन्वेस्टर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर या एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये वास्तव में उन कुछ स्ट्रेंथ में से एक है जो आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाएगी, इसकी परवाह किए बिना कि आप किस करियर पाथ पर जाते हैं, क्योंकि ये आपको सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। अब वेट, जब हम आधे रास्ते तक आ ही चुके हैं तो मैं 1 सेकंड लूंगा, जल्दी से आपको बताता हूं कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी एबिलिटी पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं जिनको हम पसंद करते हुए बड़े हुए हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ हम नेचुरली खींचे चले जाते थे जब हम बच्चे थे और अभी भी कुछ हद तक ऐसा करते हैं। बट ये देखने के लिए कि आपका पैशन किस में है, आपको अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए एक्सपोज करना होगा। ये देखने के लिए कि क्या चीज आपका अटेंशन कैच करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक एबिलिटी। इस कैटेगरी में एक्सेल करने वाले लोगों को अपनी लैंग्वेज की गहरी समझ होती है और उन इमोशंस की भी जो कुछ शब्दों के साथ आते हैं। वो अक्सर साफ साफ कहने वाले होते हैं और उनकी आमतौर पर बहुत अच्छी वोकैबुलरी होती है। वो आमतौर पर महान स्पीकर्स को पढ़ना और सुनना एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे इम्पैक्टेड यही है कि वो जानते हैं कि मैसेजेस को एंगेजिंग तरीके से कैसे क्राफ्ट किया जाए, जिससे वो एवरेज इंसान की तुलना में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। जिनके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटीज के लिए स्किल्स है वो राइटर, स्पीकर्स, पोएट्स, कॉपी राइटर्स बन सकते हैं या फिर यहाँ तक कि ट्रांसलेटर भी। अगला है डिजिटल एबिलिटी। ये इस लिस्ट में नई एबिलिटीज में से एक है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड को वास्तव में पिछले दशक के आसपास ही पॉपुलैरिटी में बढ़त हुई है। ज्यादातर लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है यंगर जनरेशन, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ ही बड़े हुए हैं। ये उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा है। उन्हें इस बात की गहरी समझ है कि डिजिटल वर्ल्ड काम कैसे करता है। सोशल मीडिया, एसईओ, मार्केटिंग, मीम्स, वायरल जाना, ये सभी चीजें इसी कैटेगरी में आती हैं। यही कारण है कि इस एबिलिटी से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस एंडलेस हैं। देखा जाए तो कुछ भी जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें कुछ हद तक डिजिटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती ही है और इन स्किल्स के साथ वाले लोगों की डिमांड केवल बढ़ेगी ही साल दर साल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है विजुअल एबिलिटी। इस कैटेगरी में हाई स्कोर करने वाले लोगों में एस्थेटिक्स के लिए डीप अप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब है कि वो उन चीजों को स्पॉट कर सकते हैं जो आंखों को प्लेजेंट लगता है। वो बता सकते हैं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन और कौन से शेप्स अच्छे लगेंगे। वो अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स इमेजेस को विजुअलाइज और इमेजिन भी कर सकते हैं, जिससे वो अक्सर कागज पर इन इमेजेस को फिर से क्रिएट कर पाते हैं। इनके लिए पॉसिबल करियर पाथ्स होंगे आर्किटेक्ट, इलस्ट्रेटर, एनिमेटर्स, फैशन डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर। हमारी लिस्ट में अगली है टीचिंग एबिलिटी। इस कैटेगरी में हाई स्कोर करने वाले लोग कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और उन्हें इतने क्लियर तरीके से डिलीवर करते हैं कि छोटे बच्चे भी समझ सकें। वो स्पॉट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सही कर रहा है या गलत उस फील्ड के लिए जिसमें वो स्पेशलाइज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को ग्रो होते हुए देखने से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनके लिए इस कैटेगरी में पॉसिबल करियर पाथ्स होंगे टीचिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना और पेरेंटिंग भी। और अंत में है स्पिरिचुअल एबिलिटी, जो एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसमें लगभग हर किसी का इंटरेस्ट गेन हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि ये लाइफ के बड़े सवालों के बारे में सोचने की एबिलिटी है, जैसे कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, लाइफ का मतलब क्या है, क्या भगवान है या नहीं है, इस तरह की चीजें। जो लोग इस कैटेगरी को पसंद करते हैं वो फिलोसोफर,
पास्टर्स, मॉन्क्स बन सकते हैं या बस अपना बहुत सारा टाइम इन चीजों के बारे में सोचने में स्पेंड करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशंस नहीं हैं जिन्हें इस एबिलिटी में स्पेशलाइज होने की आवश्यकता है। अब ज्यादातर लोगों को इन 11 एबिलिटीज में से एक से ज्यादा के लिए आकर्षण होता है, लेकिन किसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये आप जरूर पता लगाएं और फिर ये सोचने की कोशिश करें कि कौन से करियर पाथ उन एबिलिटीज का उपयोग करते हैं। इससे आप अच्छी कमाई कर सकेंगे और साथ ही साथ वो काम कर पाएंगे जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है, जो आपके वर्क लाइफ को ज्यादा फन और एंजॉयबल बना देगा। नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि इन 11 में से कौन सी 3 एबिलिटीज आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करती हैं। मैं ये सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूं कि आपके हिसाब से आपके पैशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा गाइस, स्टे ट्यून्ड।